Good evening. Here I am back again with your second lecture of the basics of your microeconomics जो आपने 11th में पढ़ना है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा, फिर हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी में आती ही आती हैं, राइट? आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमी में स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, राइट? सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर. स्कार्सिटी के कारण हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं. हमने उन स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसे असाइन करना है ताकि उनकी वेस्टेज भी ना हो और मैक्सिमम बॉन्ड्स जो सोसाइटी की ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. सो स्कार्सिटी ही जरूरी है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, और एलोकेशन जरूरी है स्कार्सिटी की वजह से, राइट? अब जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम उनको क्यों बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको हर इकोनॉमी में मिलेंगी, आपको हर जगह मिलेंगी. यहां पर मैंने मेंशन किया है दैट दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल, क्योंकि ये हर इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के आसपास रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 हेड्स के अंडर पढ़ी जाती हैं, विच इज नोन एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट? ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं विच आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी. इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. नाम से ही पता लग रहा है क्या प्रोड्यूस करें, कितना कितना प्रोड्यूस करें. तो हिंदी में मैंने आपको इसके एक्सप्लेन कर दी है कि 2 बातें इसके अंदर आ जाती हैं. एक तो कौन सी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करें, और दूसरा जो कॉमोडिटी सिलेक्ट की है उसको कितना कितना प्रोड्यूस करें, राइट? सो व्हाट टू प्रोड्यूस में यू हैव टू सिलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगे, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो आपको बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस. अगेन क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, सारे के सारे गुड्स आप इकट्ठे नहीं बना सकते हो. आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाओ और कितनी कितनी क्वांटिटी में आपने हर गुड बनाना है. अब चॉइस किसके बीच में है? चॉइस किसी भी इकोनॉमी में है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में. अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिनको हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, राइस हो गया, वीट है, क्लोथ्स हैं, या फिर जो आप चीजें कंज्यूम कर रहे हो, राइट? कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, जिनकी मदद से आप कुछ बनाते हो, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. सो फर्स्ट चॉइस जो है वो बनती है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सेकेंड चॉइस हमारी बनती है बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स. सिविल गुड्स कौन से होते हैं? जब कंट्री में पीस की कंडीशन है, राइट? जब कंट्री में कोई वॉर नहीं चल रही है, जैसे इस टाइम पे, तो हम कहते हैं कि सिविल गुड्स हो गए आपके ब्रेड एंड बटर, और ऑन दी अदर हैंड वॉर गुड्स आपके हो गए गन्स हो गए, टैंक्स हो गए. तो उसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है. सो अल्टीमेटली हम व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस की है कि आपने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं. तो उसमें चॉइस आ जाती है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स. अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो आपको कैपिटल गुड्स को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप सिविल गुड्स बनाओगे तो आपको वॉर गुड्स छोड़ने पड़ेंगे. तो चॉइस आपको इसके अंदर करनी है. सेकेंड, जब आपने चॉइस कर ली उसके बाद अगला डिसीजन है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जो आपने सिलेक्ट किए. सपोजिटली आपने कंज्यूमर गुड्स सिलेक्ट किए तो आपको चॉइस करनी है कि कितना राइस प्रोड्यूस करो, कितना वीट प्रोड्यूस करो, क्या क्या क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो. सेकेंड, बाय चांस आपने वॉर गुड्स सिलेक्ट किए, सो यू हैव टू मेक अ चॉइस
कि आपने कितने गन्स प्रोड्यूस करने हैं या कितने टैंक्स प्रोड्यूस करने हैं। टू सिलेक्ट मोर ऑफ वन गुड आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। सो इसके अंदर हमें ये चॉइस करनी पड़ती है। दूसरी बात, आप ऐसे भी चॉइस कर सकते हो जैसे ब्रेड एंड गन्स, राइट। आपने बटर को छोड़ दिया, आपने ब्रेड चूज कर ली और साथ साथ में गन्स चूज कर लिए, मतलब एक सिविल गुड सिलेक्ट कर लिया और एक वॉर गुड सिलेक्ट कर लिया, एक कैपिटल गुड सिलेक्ट कर लिया, कंज्यूमर गुड सिलेक्ट कर लिया। तो उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी बनानी है वो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में बताया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। तो मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स की फर्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, के कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और कितनी कितनी क्वांटिटी में करें। चॉइस जो है वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में होती है और सिविल गुड्स और वॉर गुड्स में होती है, जैसा आपके पीपीटी में मेंशन है। और लास्ट में जब आपने सिलेक्शन कर ली है आपको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, राइट। अगली प्रॉब्लम जो है वो है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। जब आपने एक सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट कर ली है, मतलब जो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने सिलेक्ट किए थे उनको प्रोड्यूस कैसे करें, राइट। आई एम गिविंग यू टाइम, आप साथ साथ में इसको नोट कर सकते हो। आई विल रिकमेंड यू अ बुक, मैं साथ साथ एक बुक रिकमेंड करूंगी जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है और उसके अंदर सारा आपको दिया हुआ है, उसका ही क्रक्स या शॉर्ट फॉर्म मैंने इसके अंदर डाला है। तो इसमें बेसिक जो है PPT में हम ऐप में वीडियो भी डलवाएंगे और PPT भी कोशिश करूंगी मैं उसके अंदर डल जाए, बट आई एम गिविंग यू साथ साथ टाइम कि आप उसको नोट कर सको। पर वी विल रिकमेंड यू अ बुक जो आप अपने सामने रखना, जब भी लेक्चर आपको मिलेंगे आप उनको देख देख के पढ़ सकते हो, वो नोट्स कंप्लीट होंगे आपके, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हम आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। कॉमोडिटी को या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। तो इसमें प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है? टेक्निक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। मैंने आपको बताया था कि किसी भी गुड को बनाने के लिए आपको इनपुट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी टेक्निक सिलेक्ट की जाए। तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में हमको टेक्निक सिलेक्ट करनी है। टेक्निक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। मैंने आपको बताया किसी भी गुड को बनाने के लिए आपको इनपुट्स की जरूरत होती है, तो वही इनपुट्स जो है यहाँ पर टेक्निक है। इसके अंदर आपको टेक्निक सिलेक्ट करनी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने सिलेक्ट किए थे उनको बनाया कैसे जाए, राइट। चॉइस आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हम LIT भी बोलते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को हम CIT भी बोलते हैं, आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा। लेबर इंटेंसिव के नाम से पता लग रहा है ज्यादा लेबर लगानी और कम कैपिटल लगाना। कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा, कैपिटल मतलब मशीन, राइट। लेबर मतलब जो लोग काम करते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जहां पर ज्यादा लेबर लगती है और कम कैपिटल लगता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जहां पे कैपिटल ज्यादा लगता है और लेबर कम लगती है। सिलेक्शन जो है वो इस तरह से चूज की जाती है जो बिटवीन LIT एंड CIT आप वो टेक्निक सिलेक्ट करते हो जो भी आपको अपनी कंट्री में अचीव करना है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है लोगों का, या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, राइट। एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है। अब जैसे हमारी कंट्री ले लो, इंडिया ले लो, इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर बोलते हैं। अबंडेंस का मतलब है कि अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर इतनी ज्यादा है हमारी कंट्री में कि हमारी कंट्री में LIT ज्यादा लगती है, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज्यादा लगती हैं। उससे क्या होता है, आप लोगों को एम्प्लॉय करते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। पर ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो अगर आप LIT ज्यादा चूज करोगे तो आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको चॉइस करनी है कि आप LIT लगाओ या CIT लगाओ। अगर USA
चाइना जापान को मैं देखूं तो वहां पर CIT ज्यादा लगती है क्योंकि वहां लेबर कम है और लोगों में टेक्नोलॉजी या मशीनी काम करने का दौर ज्यादा है, इसीलिए वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर है पर एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है। सो चॉइस जो है बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव वो आपको अल्टीमेटली ये सोच के करनी है कि आपने इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है कि आपने इकोनॉमी में अपनी एम्प्लॉयमेंट रेज करनी है। इकोनॉमी का मतलब मेरा मतलब है आपकी कंट्री में, राइट। सो सेकेंड प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की है वो है हाउ टू प्रोड्यूस की, कि अल्टीमेटली आपको टेक्निक सिलेक्ट करनी है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। चॉइस जो है इट इज बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा लेबर यूज करना और कैपिटल कम, मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल। एंड कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। यू कैन गिव एग्जांपल्स, जो मैंने आपको इंडिया और USA का एग्जांपल दिया है कि जो सिलेक्शन है वो अल्टीमेटली आपको करनी है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है कि आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, राइट। अब 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बचे हमने डिस्कस कर ली हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी आती है ना वो आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब जब आपने गुड्स सिलेक्ट कर लिए, गुड्स को बनाने का तरीका आपने देख लिया, अब अगला हमारा काम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए सामान प्रोड्यूस करें। तो ये देखो, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, क्योंकि आपने बना लिए थे, अमंग द इंडिविजुअल्स जो आपकी इकोनॉमी में रह रहे हैं, यानी कि उन लोगों को सिलेक्ट करना, उनकी कैटेगरी सिलेक्ट करना जो अल्टीमेटली आपके बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। मतलब डिसीजन लेना है कि गुड्स ज्यादा गरीबों के लिए लें और कम अमीरों के लिए लें, मोर पुअर एंड लेस रिच, या फिर मोर रिच एंड लेस पुअर, क्योंकि देयर आर 2 कैटेगरीज, मतलब अल्टीमेटली रिच एंड पुअर। अब आपने ये देखना है कि जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो आपको कौन कंज्यूम करेगा, वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा। आपने ज्यादा गरीबों पे कंसंट्रेट करना है कि ज्यादा अमीरों पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज जो अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं वो कौन करते हैं, जिनके पास खरीदने के लिए कैपेसिटी होती है, पेइंग कैपेसिटी होती है। पेइंग कैपेसिटी मतलब आपके पास इनकम है कि नहीं है, राइट। अगला इसके अंदर एक बात और है कि आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है इसके अंदर, कि आपको चूज करना होता है कि आप इनकी तरफ जाओ कि आप उनकी तरफ जाओ। फिर आपको इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको तब भी बोला था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट। अब अगली प्रॉब्लम है हमारी चॉइस की। एक तो आपने सिलेक्ट कर लिया गरीबों और अमीरों में। सेकंड बचे जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, जहां पे आपने काम किया है, जिनकी मदद से आपने काम किया, उनको भी तो पैसे देने हैं ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी कितनी आपने करनी है वो भी इसी प्रॉब्लम के अंदर जाती है। यानी कि लैंड पे कितना रेंट जाएगा, लेबर को कितने वेजेस दोगे, कैपिटल यानी कि लोन पे कितना इंटरेस्ट जाएगा, और एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो इसके अंदर बेसिक 2 प्रॉब्लम्स हैं जो यहां पर मैंने मेंशन की हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कैसे कंट्री की नेशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो आपने ऊपर पढ़ा है ना वो सेम है, कैटेगरी ऑफ पीपल सिलेक्ट करना, ज्यादा अमीर ज्यादा गरीब, कम अमीर कम गरीब, ये आपने देखना है इसके अंदर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, राइट। सेकंड जो है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में देखना, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली 2 डिसीजंस हैं। पहला ये कैटेगरी ऑफ पीपल सिलेक्ट करना, दूसरा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितनी कितनी इनकम दी जाए सिलेक्ट करना,
ठीक है, तो इसके अंदर आपकी दो प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। आपको एक क्विक रिकैप मैं दे रही हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, मैंने आपको ये बताया कि इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये हर इकोनॉमी में आपको मिलेगी, राइट और सारी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इन्हीं प्रॉब्लम्स के आसपास घूमती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एलोकेशन क्यों ज़रूरी है, स्कार्सिटी की वजह से अल्टीमेटली, क्योंकि आपको पता है स्कार्सिटी ही तो रीज़न है हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। स्कार्सिटी के कारण ज़रूरी हो जाता है रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना, और एलोकेशन का मतलब है असाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि आपके गुड्स वेस्ट भी ना हो और लोगों की मैक्सिमम वांट्स जो हैं वो भी फुलफिल हो जाए। प्रॉब्लम अगेन 3 हेड्स के अंडर पड़ी जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम्स बताइए आपको। पहले हमने व्हाट टू प्रोड्यूस किया डिस्कस, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि आपने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। चॉइस आपने करनी है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और एक चॉइस आपने करनी है बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। और उसके बाद जब आपने सिलेक्शन कर ली है, फिर आपने ये देखना है कि आपको उनको कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कितना मैं राइस उगाऊं, कितना मैं मशीनरी, कितनी मैं ब्रेड या कितनी मैं गन्स, राइट। फिर मैंने सेकंड आपके साथ डिस्कस की हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज सिलेक्ट कर लिए हैं कि कौन से बनाने हैं, फिर आप टेक्निक सिलेक्ट करते हो कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना कैसे है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। 2 चॉइसेस अगेन, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मीन्स ज़्यादा लेबर यूज़ करना, कैपिटल मतलब ज़्यादा कैपिटल या टेक्नोलॉजी या मशीनरी यूज़ करना। सिलेक्शन इसी तरीके से की जाती है ताकि आपको पता लगे कि आपने कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है या आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। थर्डली फिर हमने डिस्कस किया फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि अब ये सारा जो आपने सिलेक्शन की, आपने गुड्स बना भी लिए, तो कौन से लोग, कैटेगरी ऑफ पीपल है हु आर गोइंग टू अल्टीमेटली कंज्यूम दीज गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्होंने ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेना है। कैटेगरी ऑफ पीपल सेलेक्ट करनी है, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर, लेस रिच, और मोर रिच एंड लेस पुअर, है ना। फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी देखना है कितना कितना बांटना है। 2 हेड्स के अंडर जो है ये डिस्कस की गई, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। पर्सनल मतलब नेशनल इनकम को कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करें, और फंक्शनल मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड को कितना रेंट दें, लेबर पे कितने वेजेस जाएंगे, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट जाएगा, और एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट कमाएगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है आपकी। स्ट्रिक्टली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारा सिलेबस करवा रही हूँ। जो आपने पहले पीपीटी में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में बच्चे, वो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो जो स्कार्सिटी थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, ऑल्टरनेटिव यूजेस वाली जो आपने टॉपिक पढ़ा था, वो बेसिक प्रॉब्लम्स थी। ये जो आप पढ़ रहे हो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी ये 6 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता होता है, कभी कभी 4 मार्क्स क्वेश्चन, कभी कभी एक अकेली प्रॉब्लम आ जाती है डिस्कस करने के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस को डिस्कस करो या हाउ टू प्रोड्यूस को डिस्कस करो। फिर आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आना पड़ता है, राइट। प्रॉपर आपको पॉइंट्स बनाकर आने हैं, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है विद एग्जाम्पल्स, तो वो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आपके नोट्स हैं क्रक्स समझाने के लिए, पर जो आपने बेसिक, जो आपने अपनी रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ना है, वो आपने बुक से ही पढ़ना है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, राइट। मूविंग ऑन, अगला है बेटा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये जो टॉपिक है ना, ये आप आगे भी पढ़ोगे अपने इकोनॉमिक्स में, मतलब कॉस्ट के चैप्टर में आएगी ये, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही ये करवा दी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बार बार आपको ना विद इकोनॉमिक्स, व्हेन यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स यू विल हेयर दिस वर्ड अगेन एंड अगेन कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी वर्ड का क्या मतलब हुआ? अब अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब है किसी चीज को, किसी मौके को ग्रैब करना, है ना, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। बेटा फोरगॉन का मतलब होता है छोड़ देना, ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन जो आपने छोड़ दिया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। वो एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ भी आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सपोज करो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। सुबह आपका एग्जाम है, कल सुबह आपका एग्जाम है और रात को आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है। अगर पार्टी पे गए तो पढ़ने का टाइम चला जाएगा, और अगर पार्टी पे ना गए तो पार्टी मिस हो जाएगी। अब चॉइस आपकी है, या तो पार्टी पे चले जाओ और पढ़ाई छोड़ दो, या पार्टी पे मत जाओ और पढ़ लो, पेपर अच्छा दे दो, राइट। तो अब इसमें क्या है, अगेन चॉइस, दो अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, या तो आप पार्टी पे जाओ रात को, या आप पेपर देने जाओ। अगर आप पार्टी पे चले जाते हो तो आपने किस चीज को सैक्रिफाइस किया? आपने अपनी एग्जाम को सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द पार्टी वॉज योर एग्जाम। जिस चीज को आपने छोड़ दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। अगर आपने पार्टी छोड़ दी और आप एग्जाम देने चले गए जो अच्छी तरह पढ़ के, दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग द एग्जाम वॉज योर पार्टी। आपने एग्जाम के लिए पार्टी को फोरगॉन कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, छोड़ दिया। ये बड़ा ही रियल लाइफ मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हो गया हो। अब आपको पता लगेगा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। मैं पेपर देने चली गई, मैंने पार्टी छोड़ दी, मेरे लिए पार्टी वॉज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, पार्टी को फोरगॉन कर दिया, छोड़ दिया। So the opportunity cost of giving the exam was the party, right? इधर एग्जाम्पल देखो मैंने मेंशन किया है। सपोज करो आप एक बैंक में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी है 40,000 पर मंथ, फिर आपको दो जॉब ऑफर्स आती हैं, आप अच्छा वाला काम कर रहे हो, 40,000 कमा रहे हो महीने का, आपको दो जॉब ऑफर्स आती हैं। एक पहले एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करना एट 30,000 पर मंथ, फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना है 35,000 पर मंथ। ऑब्वियसली अब इन दोनों में अगर चॉइस करनी हो तो मैं 35,000 को ही सिलेक्ट करूंगी। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, यानी कि 35,000। 40,000 कमा रहे हो बैंक में काम करने के लिए आपने अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 40,000 के बाद आता 35,000, वो आपने छोड़ दिया। मतलब मैनेजर के तौर पे बैंक में काम करने के लिए आपने जर्नलिस्ट का जॉब ऑफर छोड़ दिया। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज योर जर्नलिस्ट की जॉब, वो आपने छोड़ दी। एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर मेंशन नहीं है, मैं पर आपको देती हूँ। जैसे सपोज करो यू आर हैविंग 50,000 इन योर हैंड, 50,000 है आपके पास हाथ में। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप एक लैपटॉप खरीद लो या एक एलईडी टीवी खरीद लो, ठीक है। दोनों तो खरीद नहीं सकते हो ना 50,000 में, या लैपटॉप खरीद लो या एलईडी टीवी खरीद लो। अब सपोज करो आपने डिसीजन ले लिया लैपटॉप को खरीदने का। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द लैपटॉप वाज व्हाट? एलईडी टीवी। लैपटॉप खरीद लिया पर एलईडी टीवी को फोरगॉन कर दिया, छोड़ दिया। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द लैपटॉप इज योर एलईडी टीवी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एलईडी टीवी सिलेक्ट कर लेते हो, आपने किसको छोड़ा है? आपने लैपटॉप को छोड़ा है। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग एलईडी टीवी वाज लैपटॉप, आपने लैपटॉप को छोड़ दिया, राइट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, फोरगॉन मतलब सैक्रिफाइस कर देना, छोड़ देना। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेशन बचे एज इट इज। अगर आपको बाय चांस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आ जाती है
तो यही लिखनी है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि आप कोई भी अगर बाय चांस इफ 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स। प्लीज वो पार्टी और वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल मत देना, वो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल चाहिए तो ये बढ़िया है, या वो LED TV वाला बढ़िया है, दैट इज गिवन इन योर बुक विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, राइट। तो उसमें से आप दे सकते हो। तो इसमें आप डेफिनेशन दो, आप एग्जाम्पल दो, आप एक्सप्लेन करके आओ, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है। इफ 1 मार्क में आ जाती है तो आप सीधा लिखोगे द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, राइट। फोरगॉन लिखना जरूरी है बच्चे, बिकॉज फोरगॉन मीन्स सैक्रिफाइस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही सैक्रिफाइस करना, और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था आपका। नेक्स्ट में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर जो नेक्स्ट में आपको रिकॉर्ड करके दूंगी, दैट इज योर PPC, PPF या PPC, बड़ा ही फेमस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये अभी तक 2 लेक्चर्स में मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर कर दिया, राइट, कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया है कि हाँ ये थ्योरी है जो पिछली में और इसको मिलाकर, वो डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, वो भी आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और इसकी भी डिटेल्ड थ्योरी आपको उस बुक में मिल जाएगी, ठीक है। 3rd लेक्चर में आपको PPC के बारे में मिल जाएगा, एंड लाइकवाइज मैं आपको साथ में डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी, और ये PPT या ये नोट्स आपकी ऐप में डल जाएंगे, राइट। I hope I am clear, and I will see you in the next class. Thank you.